समय की बात है जब कबीर साहब ने बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग अपने आशीर्वाद मात्र से ही ठीक कर दिया तो दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी कबीर साहब को काशी से दिल्ली ले आते हैं। उसी बीच कबीर साहब जी ने सैकड़ों लोगों के सामने एक दरिया में बहते हुए जा रहे मुर्दे को तथा बादशाह लोधी के पीर शेख तकी की मृत बेटी को कब्र से निकलवाकर जीवित कर अल्लाह होने का पैगाम दिया। कबीर साहब की महिमा दिनों दिन बढ़ती जा रही थी जो कि बादशाह के पीर शेख तकी के लिए लगे घाव पर नमक छिड़कने के समान हो रहा था। सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को अल्लाह स्वीकार कर उनसे उपदेश तो ले लिया था जबकि शेख तकी को यह बहुत चुभ रही थी कि अब उसकी महिमा खत्म हो जाएगी। शेख तकी ने सिकंदर लोधी से बोलना बंद कर दिया और कबीर साहब जी को मारने और नीचा साबित करने के लिए दिन रात प्रयत्न करने लगा। शेख तकी ने मुसलमान भाइयों को इकट्ठा किया और तर्क सोचने लगा। यह कबीर तो वास्तव में ही कोई जादूगर है। बादशाह इसे अल्लाह मान बैठा है, लेकिन इसे यह भी इल्म नहीं कि अल्लाह शरीर में नहीं। आप तो हमारे रसूल समान हैं। क्या किया जाना चाहिए? इसे खत्म ही करना होगा। ये तो अपने आप को अल्लाह मान बैठा है ना। हाँ पीर जी, इसकी आजमाइश लेते हैं। कोई अच्छा सा उपाय सोचिए कि सबके सामने ये मात खा जाए। हाँ, इसका उपाय है मेरे पास। हम इसे उबलते तेल के कड़ाहे में डालकर आजमाइश लेते हैं। ये कोई छल कपट से चमत्कार कर रहा है तो मारा जाएगा, अन्यथा अल्लाह ही है तो बच जाएगा। किस्सा खत्म हो जाएगा। तुम बस सब जाकर बादशाह के पास ये शर्त रखो, बाकी काम मेरा है। शेख तकी ही उस समय भारत का सबसे बड़ा मुसलमान पीर था, जिस कारण सब उसी के इशारे पर चलते थे। सभी ने जाकर सिकंदर लोधी को यह शर्त बताई कि कबीर की एक परीक्षा ली जाए। हम ऐसे ही क्यों उसे अल्लाह मान लें। सिकंदर लोधी को फिक्र हुई कि शेख तकी के इशारों पर पूरे मुसलमान लोग नाचते हैं। सिकंदर लोधी के सामने अब बहुत बड़ा मसला आ खड़ा हुआ। सिकंदर लोधी अपने पीर शेख तकी के पास गए। हे पीर जी, अब क्या चाहते हैं आप? कबीर जी ने पहले ही 3 मुर्दों को अपनी आंखों के सामने जिंदा करके अल्लाह होने का सबूत दे दिया है। मुर्दों को जीवित करने से कोई अल्लाह थोड़ी हो गया। जब तक कि वह एक और परीक्षा ना दे, मैं उसे अल्लाह का होना नहीं मान सकता। अब और कैसी परीक्षा चाहते हो आप? बस उसे एक बार उबलते तेल के कड़ाह में बैठकर यह साबित करना होगा कि वह खुद अल्लाह ही है। वह अल्लाह ही है तो जलेगा ही नहीं, वरना झूठी कहानी खत्म हो जाएगी। सोच लो, ऐसे में तो कोई भी मुसलमान उसे अल्लाह नहीं मान पाएगा। जब तक कोई मुसलमान ही उसे अल्लाह नहीं मान लेता है, तब तक तेरी गद्दी खतरे से नहीं उभर पाएगी। ऐसा मत कीजिए पीर जी, हम जरूर कबीर जी तक आपकी यह बात पहुंचाएंगे। सिकंदर लोधी धर्म संकट में फंस गया और बहुत बेचैन हो रहा था। सिकंदर लोधी मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी मायूस और बेचैन रहने लगे। कबीर साहब बादशाह का मसला भांप गए। क्या हुआ बादशाह, इतने परेशान कैसे बैठे हो? शायद आपके पीर जी अभी भी आपसे नाराज जान पड़ते हैं। या अल्लाह, आप तो जानी जान है, रहम दिल है, आपसे भला क्या छुपा है? सिकंदर लोधी ने पूरी बात कही और अपनी मजबूरी जाहिर की। हे मालिक, मैं अब पीर जी को कैसे मनाऊं, ये तो आप ही हल कर सकते हैं। बादशाह, मैं आपके पीर जी, लेकिन उसका काम मात्र नफरत फैलाना है। अपने धर्म को ही मानना है। वो स्वयं को किसी से ऊपर नहीं जाने देंगे। आप बेफिक्र रहिए बादशाह। पीर जी से कहिए कि मैं इस शर्त के लिए तैयार हूं और अपने इस कार्यक्रम की पुरजोर तैयारी कर। सिकंदर लोधी बहुत खुश हुए क्योंकि उसे कबीर अल्लाह पर काफी भरोसा था। जल्दी से शेख तकी के पास जाते हैं। पीर जी, कबीर साहब जी आपकी यह आजमाइश देने के लिए सहर्ष तैयार है और आप अपने परीक्षण को अंजाम दीजिए। अब होगी सबके सामने सच्चाई उजागर।
शेख तकी ने दिल्ली नगर के सभी मुसलमानों और आम व्यक्तियों तक को यह संदेशा भिजवा दिया। ठीक के दिन सभी को इकट्ठा होने के लिए बोल दिया। ठीक वाले दिन सभी एक मैदान में इकट्ठा हो गए। उधर शेख तकी के आदेश से एक नौकर ने बड़े से कड़ाहे में तेल उबालना शुरू किया। सभी कबीर साहब की इस लीला का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कबीर साहब और सिकंदर लोदी सारी जनता के बीच उस मैदान में कड्डाहे के पास पहुंचते हैं। तेल बहुत गर्म होने के कारण उग्र रूप से उबाल खा रहा था। सभी कबीर साहब की इस लीला का इंतजार कर रहे थे। ए सैनिकों, देख क्या रहे हो? बैठा दो इस कबीर को कड्डाह में। अगर अल्लाह ही होगा तो डरना क्यों है? भाई सैनिकों, आपको इस कष्ट की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्वयं ही इसमें प्रवेश कर जाता हूँ। सभी लोग हैरान थे कि कबीर जी को तो कुछ भी नहीं हो रहा है। कबीर साहब की बजाय उधर शेख तकी के तन बदन में और ज्यादा जलन हो रही थी। अरे, मैं तो पहले ही जानता था कि ये जादू जंतर जानता है। यह तेल जैसा दिखाई दे रहा है वैसा गर्म नहीं है। वास्तव में इसने इस तेल की तासीर ठंडी कर रखी है। ये बस उबलता हुआ ही दिखाई दे रहा है। पीर जी, सब्र कीजिए, मैं अभी देखता हूँ कि यह गर्म है या नहीं। बादशाह, आप इस नादान शेख तकी की बातों में मत आओ। इस तेल के तपन का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर इसमें अंगुली डाल दी तो हड्डी भी नहीं रह पाएगी। सिकंदर लोदी को विश्वास नहीं हुआ। कबीर साहब के मना करने पर भी बादशाह ने अपनी अंगुली तेल के कड़ाहे में डाल दी। अंगुली डालते ही पूरी तरह से जल गई, जैसे तेल में पानी डाला हो। अंगुली की मात्र हड्डी ही बची और वह भी काली पड़ गई। बादशाह असहनीय दर्द से चिल्लाकर वहीं पर बेहोश हो गया। सैनिक तथा मंत्री दौड़कर आए और बादशाह को होश में लाने के यत्न करने लगे। कुछ देर बाद बादशाह को होश सा आया, लेकिन अंगुली के दर्द से कर्राह कर फिर बेहोश हो गए। वही कबीर साहब आराम से बाहर आ गए।